Hello dear students, now in this video we will discuss about structure and functioning or we can say working of heart. This is very important और थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि अब से पहले शायद इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा. सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बेटा. सबसे पहले सपोज क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू नो कि हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है. कई बार क्या होता है बेटा, बेशक हमें हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी होती है किसी क्वेश्चन वाइज, लेकिन हमारे वे ऑफ अटेम्प्टिंग से वो क्वेश्चन जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है. सपोज अगर आपको हार्ट एक्सप्लेन करना है तो हार्ट में पहले क्या हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फिर इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, देन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, फिर इसके फंक्शन को डिफाइन करो. तो उसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. देखो बेटा, हम ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है. 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4. दिस इज 4 चैम्बर्ड हार्ट. जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम. जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज एट्रियम. जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल. जो लेफ्ट साइड में अबव होता है, लेफ्ट वाला सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो राइट साइड में होता है दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, उसके बाद बेटा ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप्ड होता है कि हर एक चेम्बर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो. तो वो जो बीच में बेटा वो वॉल होती है जिससे कि वो सेपरेट होते हैं, उसको बोला जाता है सेप्टम. दैट सेपरेशन इज कॉल्ड एज सेप्टम. अगर वो दोनों एट्रियम के बीच की है तो दैट इज कॉल्ड इंटर एट्रियम सेप्टम. अगर वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है तो दैट इज कॉल्ड एज इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल सेप्टम. और जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में है दैट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये सेप्टम होता है जो कि सेपरेट करता है सभी चैम्बर्स को एक दूसरे से. ओके, उसके बाद ये मैंने आपको जो V1 V2 V3 करके दिखाया हुआ है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज वेव्स. इनको हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि जब ब्लड एक से दूसरे सेक्शन के अंदर आ जाए और फिर उससे वो ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है तो वो बैकफ्लो होने से बचाता है. कि अगर एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, वेंट्रिकल उसको बॉडी में भेज रहा है तो वहां पर जो है यहाँ पर क्या ना हो, ब्लड बैकफ्लो ना करे, वापस से एट्रियम के अंदर ना जा पाए. तो जो हमारा लेफ्ट वाला सेक्शन होता है, लेफ्ट वाले सेक्शन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और जो राइट वाला सेक्शन होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. अब जो वेंट्रिकल होता है बेटा, देखो वेंट्रिकल्स की वॉल्स मैंने मोटी दिखा रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है कंपैरेटिवली थिक होती है. व्हाई? क्योंकि वेंट्रिकल्स को दोनों को जो है वो ब्लड आगे बॉडी के अंदर पास आउट करना होता है और एट्रियम से तो सिंपल सिर्फ वेंट्रिकल के अंदर जा रहा होता है. दैट्स वाई जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल्स कंपैरेटिवली थिकर होती हैं. ओके, नाउ दिस इज स्ट्रक्चर. अब हम इसके थोड़े से फंक्शन को देखेंगे. हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था बेटा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कहाँ से आता है, लंग्स से आता है. तो लंग्स से जैसे ही ब्लड किधर आया, हमारे किसके अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर. और लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन. ये बात याद रखना बेटा, पल्मोनरी वेन लेकर आती है. पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी आर द एक्सेप्शंस. अभी हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. लेकिन पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शंस. जो पल्मोनरी वेन होती है वो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी. तो लंग्स के पास जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है वहां से ब्लड सीधा कहाँ आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा. अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर आने के बाद लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे ये वॉल्व ओपन हो जाएंगी और ब्लड किधर एंटर कर जाएगा, वेंट्रिकुलर के अंदर वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा. उसके बाद जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बेटा, उससे हमारी जो मेन आर्टरी है जिसको ऑर्टा भी बोला जाता है, जो कि फिर आगे डिवाइड होकर हमारी पूरी बॉडी को, यानी हमारे सभी चीजों को एक्सेप्ट द लंग्स, सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर
जितने भी हमारे सिस्टम है बॉडी के, सभी सिस्टम्स के अंदर क्या करती है, ब्लड को पहुंचाती है वहां पर। तो दिस इज आवर मेन आर्टरी विच इज कॉल्ड एओर्टा। तो पहली जो वेल्व होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल सेप्टम के अंदर। जो सेप्टम, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है वहां पर। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये वेल्व खुल गया और ब्लड सारा किस में फिल हो गया, वेंट्रिकल के अंदर फिल हो गया। अब क्या होगा, ये वेव अब फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये वेव्स जो है वो बंद हो जाएंगी और प्रेशर से ब्लड किस में एंटर कर जाएगा, एओर्टा के अंदर एंटर कर जाएगा, मेन ब्लड आर्टरी के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा। उसके बाद फिर वही सिस्टम ये सारी बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो डिलीवर कर देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इकट्ठा कर लेगा, जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था। तो वो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा, हमारी वेना केवा के थ्रू। वेना केवा दो होती है बेटा, वन इज सुपीरियर वेना केवा एंड अनदर इज इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कौन सी होती है, सुपीरियर वेना केवा जो कि हमारी हार्ट से ऊपर वाले सेक्शंस में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आएगी, और इंफीरियर वेना केवा जो कि हमारी हार्ट की पोजीशन से नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आएगी। और दोनों अपना ब्लड कहाँ रिलीज कर देंगे, राइट एट्रियम के अंदर। ये ऊपर वाला चैम्बर है, दिस इज राइट एट्रियम। तो अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वेल्व खुल जाएगी और ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। और जैसे ही वेंट्रिकल फिर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये वेल्व बंद हो जाएगी और ये ब्लड किस में एंटर कर जाएगा, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एंटर कर जाएगा। ये ब्लड फिर किसके अंदर एंटर कर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब सारा कैसा ब्लड इकट्ठा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया है, जो कि अब लंग्स के पास जाना है ऑक्सीजनेशन के लिए, और उसको कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। फिर वो ब्लड लंग्स के पास चला जाएगा, वहां से फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर मेन आर्टरी के अंदर जाएगा। आई थिंक ये कुछ हद तक आपको क्लियर हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट आपने सुना होगा, वो हार्ट बीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज चैम्बर्स, इन चैम्बर्स की वजह से ही होती है। और हमारी बॉडी के अंदर एट्रियम जो है दोनों बेटा वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और जो वेंट्रिकल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सिंपल व्यू हम देखेंगे कि किस तरह से। सपोज दीज आर अवर लंग्स, ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स में क्या हो रहा है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो लंग्स में जो है वो ब्लड ऑक्सीजनेशन हो गया, वहां से ऑक्सीजन ले ली ब्लड ने, और उसको कौन कैरी करेगा, रिमेंबर उसको पल्मोनरी वेन कैरी करेगी। पल्मोनरी वेन उसको कहाँ ले आएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। दिस इज अवर हार्ट, पल्मोनरी वेन उसको लेफ्ट एट्रियम के अंदर ले आएगी। फिर एट्रियम से जो है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो मेन एओर्टा के अंदर एंटर कर जाएगा, और एओर्टा से कहाँ जाएगा, कंप्लीट बॉडी के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ एंटर कर जाएगा, मेन आर्टरी और एओर्टा के अंदर एंटर कर जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारी कंप्लीट बॉडी के पास जाएगा। बॉडी से फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर उसको वेना केवा कैरी करेगी। कौन कैरी करेगा, वेना केवा कैरी करेगा, और उसको कहाँ ले आएगा, इन द राइट एट्रियम। और उसके बाद जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से वो वापस उसको पल्मोनरी आर्टरी, रिमेंबर उसको पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाएगी, लंग्स के पास ले जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग है हमारे हार्ट की। तो हार्ट से बेटा स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के अलावा और क्या क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेप्टम। जो सेप्टम है इसके क्या सिग्निफिकेंस है। हमने बेटा लास्ट ही लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी बॉडी को जो है वो हायर एनर्जी, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, तो हायर एनर्जी की जरूरत होती है। और जो ये सेप्टम्स होते हैं बेसिकली, ये सेप्टम्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो सेपरेट रख रहे हैं, ताकि प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर हो सके। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन इज डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, अभी आपने देखा कि लंग्स में वापस जाने से पहले ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में से होके गुजरा है। एक बार तो लेफ्ट एट्रियम में आया वेंट्रिकल में,
फिर बॉडी में, बॉडी से घूम के वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट लंग्स में जाने की बजाय वो किस में आया, वापस से एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में और उसके बाद लंग्स में। तो उसी ब्लड ने हार्ट के जो है वो 2 राउंड्स लगाए बेटा। दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, कि जो ब्लड है दैट सर्कुलेट्स ट्वाइस इन अ सिंगल साइकिल बिफोर रीचिंग द लंग्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। अनदर 2 important terms are systemic circulation, and pulmonary circulation। बेटा ये नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब जो एओर्टा से ब्रांचेस निकलकर इसकी वेसल्स की और हमारे कंप्लीट सिस्टम को, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सभी सिस्टम्स को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पल्मनरी सर्कुलेशन मीन, पल्मनरी जो वर्ड है बेटा कहीं पर भी यूज हो आप समझ जाना कि लंग्स से रिलेटेड वर्ड है। जैसे हमने पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन पढ़ा, पल्मनरी आर्टरी और वेन दोनों ब्लड को कहाँ ला रहे हैं और ले जा रहे हैं, लंग्स के पास से। तो पल्मनरी सर्कुलेशन मतलब वो ब्लड वेसल्स जो कि लंग्स को सप्लाई कर रही हैं, बेसिकली उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज पल्मनरी सर्कुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ट। तो यहाँ पर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ एक टर्म्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वगैरह, वो मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, थैंक यू।